गुरु मैथमेट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपका जो कंपोजिट फंक्शन है उसकी बेसिक चीजें पढ़ी थी। कर्मी ऑर्डर पेड, कर्मी तुल्यनिया, कार्तीय गुणन बोलते हैं। कंपोजिट फंक्शन पढ़ने से पहले हमें फंक्शन के बारे में पढ़ना होगा, तभी हम उसको क्या करेंगे, जो फंक्शन होंगे उसको कंपोजिट करेंगे, उसको संयुक्त करेंगे। और फंक्शन पढ़ने से पहले हमें संबंध के बारे में, क्योंकि कड़ी होती है, पहले संबंध के बाद फंक्शन, फंक्शन के बाद में कंपोजिट फंक्शन आता है। तो वहां संबंध से स्टार्ट करते हैं। देखो संबंध क्या है, रिलेशन। देख रिलेशन क्या होता है कि कोई भी दो व्यक्ति हैं या कोई दो जगह हैं, उनके बाद बीच में कोई किस प्रकार का कनेक्टिविटी है उसके बीच में, वही उनको क्या बोलते हैं, दूसरे को संबंधित किस प्रकार से। जैसे 7 का वर्ग क्या है, गुणनचास है। जैसे हम किसी संख्या 7 उसका आप स्क्वायर करेंगे तो गुणनचास है। इसका मतलब इनके बीच में कोई कनेक्टिविटी है कि यदि 7 लोगे उसका आप स्क्वायर करोगे, जैसे 7 के ऊपर पावर 2 लगाओगे तो आपके पास गुणनचास। इसका मतलब इनके बीच में एक संबंध बन रहा है, इसके बीच में एक रिलेशन बन रहा है। जैसे श्याम और मोहन, श्याम क्या है, मोहन का पिता है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में किस प्रकार का संबंध बन रहा है, पिता और पुत्र का संबंध बना। यही हमारा क्या होता है, संबंध। जो हमारे पास ये संबंध फंक्शन होते हैं हमारे से रिलेटेड होते हैं, हमारे निजी जीवन से। जैसे भारत की राजधानी जयपुर है, आपको पता है कि भारत की राजधानी जयपुर नहीं है। इसका मतलब इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है। अब देखते हैं, जैसे कोई दो एरिक सेट लेता हूं मैं। जैसे मैंने ए सेट लिया, एक सेट लिया बी, 1 2 3 4 इसके अवयव लिए, ए बी सी डी इसके अवयव लिए। संबंध क्या होता है कि दो आपके कोई रिक्त मान लो मैं ए से बी में जा रहा हूँ, रिलेशन इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशन कहाँ से कहा जा रहा है, आपका ए से बी। इसको डिनोट करने का तरीका है कि रिलेशन किस सेट से किस सेट में जा रहा है। रिलेशन जा रहा है आपका ए से बी में। कोई दो एरिक सेट, एरिक का मतलब उसके अंदर कम से कम एक अवयव जरूर होता है। मान लो यदि मैं 2 का संबंध इससे है बी से, इस संबंध क्या होता है कि यदि आपका जिस सेट से जिस सेट के अंदर रिलेशन है, मतलब ए से बी का, तो ए का यदि सिंगल अवयव, यदि ए की सिंगल अवयव की यदि बी के यदि किसी न किसी अवयव से यदि कोई कनेक्टिविटी है, उसके बीच में किसी प्रकार की कोई संबंधित चीज है, तो क्या बन जाता है आपका, ये रिलेशन बन जाता है। यदि एक सिंगल अवयव भी यदि उसके किसी भी अवयव से किसी प्रकार कनेक्ट है तो उनके बीच में क्या बन जाता है, संबंध बन जाता है। एक तो इस प्रकार से, जैसे ये मैं कोई लेता हूं ए, ये आपने लिया बी, 1 2 3 4 ए बी सी डी। जैसे मैं 1 का करता हूं इससे, 2 का बी से, सी का, और ये हो गया। इसका मतलब ये प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव से किसी न किसी प्रकार से कनेक्ट है। इसका मतलब इनके बीच में भी क्या बन रहा है, एक रिलेशन बन रहा है। कितने भी अवयव का कितने भी अवयव से हो सकता है, लेकिन यदि आपको किसी सिंगल अवयव का भी यदि दूसरे सेट के किसी न किसी अवयव से यदि कोई कनेक्टिविटी मिल रही है आपको, इनका मतलब उसके बीच में क्या बन जाएगा, एक संबंध बन जाएगा। सभी अवयव का अलग अलग भी कोई इनके बीच में कोई रिलेशन हो सकता है, या आपका ये भी हो सकता है। जैसे आपने ए लिया, ये भी है 1 2 3 4 ए बी सी डी। जैसे इसको मैंने सभी एक ही अवयव से कनेक्ट कर दी। जैसे इसका क्या है, सभी एक ही अवयव से, मतलब सभी जो ए सेट ए के उनके सभी अवयवों का जो रिलेशन है वो इस बी के ए के अवयव बी से है। ऐसा भी हो सकता है, इसके अंदर अवयव खाली भी रह सकते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। या जैसे ये भी हो सकता है आपका ए बी सी डी, इसके बीच में कोई रिलेशन है। अब आपको उसमें इसका मतलब क्या है, एक ही अवयव की उसमें क्या है, प्रत्येक अवयव की एक ही से ही क्या है, कनेक्ट है। अब मान लो इसकी क्या है, उसकी इनमें प्रत्येक अवयव की एक से कर दी, उसके एक अवयव से। अब इसके एक अवयव से इसके प्रत्येक से कर दे, जैसे इसके 2 की इससे भी है, 2 का इससे भी है, 2 का इससे भी और 2 का इससे भी। इनके बीच में भी क्या बन जाता है, एक रिलेशन बन जाता है। तो मान लेते हैं, अब जैसे इसका मतलब क्या होता है कि यदि सिंगल अवयव से इसका और आपको कोई भी रिलेशन है या कोई भी कनेक्टिविटी है तो उनके बीच में क्या बन जाता है, एक संबंध बन जाता है। प्रत्येक अवयव का अलग अलग भी हो सकता है, सभी अवयव का एक अवयव के साथ भी हो सकता है, एक अवयव का सभी के अवयव के साथ भी हो सकता है। इसका मतलब आपका जो सेट ए है या सेट बी है उसमें अवयव खाली भी रह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि सिंगल अवयव आपको मिल जाता है तो उनके बीच में रिलेशन बन जाता है।
ये जो आपको मिल रही है क्या होते हैं, जैसे मैं एक सेट लेता हूँ, ये आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ। जैसे ए बी है रिलेशन, जैसे 1 2 3 4 ABCD, इसको हम जनरल अवयव बना देते हैं कि इसमें x है और इसमें कितने अवयव आपके पास y अवयव है। अब यदि आपको इसके जो इसे संबंध बनते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो सेट A है इसके किसी न किसी अवयव की यदि सेट B के अंदर आपको क्या मिल रही है, यदि उसका प्रतिबिंब मिल रहा है आपको, यदि 2 का आपका प्रतिबिंब क्या है B, इसका मतलब रिलेशन होता है, इसका मतलब ये क्या है, इसका प्रतिबिंब होता है। इसको रिलेशन किस पर, इसको कनेक्ट करेंगे किस प्रकार से कि यदि क्या होता है R x इक्वल टू वाई, मतलब कि आपका जो रिलेशन है x किसके अवयव हैं, a के अवयव, y किसके हैं, y के हैं, b के अवयव है y, जिसको हम जनरल नाम दिया। यदि आपके जो अवयव a है x का, यदि मान लो x का मान 2 रखोगे तो 2 किसके साथ है, ये इसका क्या बन गया प्रतिबिंब, इसका rx इक्वल टू वाई, x का मान रखते जाओगे उसके प्रतिबिंब आपको प्राप्त होते जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये रिलेशन होता है। अब इसके जो अवयव होते हैं उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, जैसे ये आपके पास है कि इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं रिलेशन, इसको हम कर्मित युग्म के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये लिखा कि 2 का रिलेशन किससे, आपका B का बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि 2 का रिलेशन किससे बन रहा है, आपका B से बन रहा है, उसके बीच में क्या बन रहा है, एक संबंध बन रहा है बिलोंग्स टू R। या आप इसको ये भी लिख सकते हो 2RB, ये भी एक दोनों ही एक ही तरीके, मतलब 2 का संबंध किससे, आपका B से है। जैसे इसके अंदर हम लिखते हैं या इसके अंदर लिख के देख लो, जैसे 1 का संबंध किससे, B से बिलोंग्स टू R, या आप इसको लिख सकते हो 1RB, दोनों एक। इसका मतलब इसको आप क्या कर सकते हो, कर्मित युग्म के रूप में भी लिख सकते हो। अब देखते हैं जो आपने जो संबंध पढ़ा है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में किस प्रकार से लिखते हैं। जैसे हमारे पास दो एरिक सेट है A और B, रिलेशन है आपका A से B के अंदर, इसको हम रिलेशन क्या कर सकते हैं, कर्मित युग्म की आप मैथमेटिकल फॉर्म में R, जो आपने रिलेशन है इसका पहला अक्षर R, XY, X कहां से लिया आपने A से, और Y कहां से लिया आपने B, और PXY। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका जो R है संबंध है XY, कर्मित युग्म के रूप में आपके संबंध की जो आप अवयव लिख सकते हो, मैंने बताया X कहां से लोगे आप A से, Y कहां से लोगे B, और PXY, ये PXY क्या होता है, ये परिभाषा होती है कि आप इनका संबंध किस प्रकार से बनाओगे A से B के अंदर, मतलब X तथा Y में क्या ये संबंध की आपकी क्या एक डेफिनेशन है जो आपको दी जाती है। अब एग्जांपल द्वारा देखते हैं कि सेट किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो A आपको सेट दे रखा है, B आपको ये सेट दे रखा है, रिलेशन आपका A से B में उनकी डेफिनेशन दे रखी है y बराबर x प्लस 2। x कहां से लोगे आप, A से लोगे, मतलब इसको आपने x नाम दे दिया, y के कहां से ले रहे हो आप, B से ले रहे हो। तो दो सेट है, इसका रिलेशन किससे है, आपका A से B के अंदर है। ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, इनके बंदे सब। A के अवयव 1 2 3 4 और 5, B के अवयव आपके पास 3 4 6 8 और 10। अब इस परिभाषा के आधार पे हम बता सकते हैं किन किन अवयवों का किन किन अवयव से संबंध है। जैसे पहला 1 रखोगे तो यहाँ से 1 का संबंध किससे हो रहा है, 1 और क्या हो गया 3, इसका मतलब 1 का संबंध आपका 3 से है। 2 रखोगे तो 2 और 2 कितने हो गए 4, 2 का संबंध आपका किससे है, 4 से है। फिर आप यहाँ 3 रखोगे, 3 क्या होता है 5, 3 और 2 5 इसके अंदर है नहीं, इसका 3 का किसी भी रिलेशन नहीं है। फिर आप क्या रखोगे 4 और 4 कितने हो गए 6, इसका मतलब 4 का किससे रिलेशन आपका 6 से है। फिर आप 5 रखोगे, 5 कितना 7 इसमें है नहीं, इसका मतलब 1 2 और 4 का रिलेशन है 3 4 और 6 से आपका, और बाकी अवयवों का रिलेशन खाली रह सकती है। आपको मैंने बताया खाली रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार से आपका ये रिलेशन होता है कि A से B में आपका रिलेशन। अब ये जो आपने रिलेशन बनाया है और आपने जो रिलेशन बनाते हैं उसको हम 3 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हो ये होता है आपका तीर आरेख, इसको हम बोलते हैं तीर आरेख। अब इसको हम रोस्टर रूप में भी लिख सकते हैं। रोस्टर रूप में अभी मैंने बताया ये आपका क्या होता है रोस्टर रूप से भी, इसको रोस्टर रूप में भी हम लिख सकते हैं। रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, जो आपको अभी उसको हम कर्मित युग्म में लिखते हैं। जैसे R रिलेशन 1 का रिलेशन किससे आपका 3 से,
2 का रिलेशन किससे आपका 4 से है, और 4 का रिलेशन किससे आपका 6 से है। इसका मतलब हम इसको किससे लिख सकते हैं, रोस्टर रूप में भी आप इसको लिख सकते हो। और इसको आपने समुच्चय, क्योंकि आप 10th में पढ़ चुके, सॉरी 11th में पढ़ चुके हो रोस्टर रूप, समुच्चय, निर्माण रूप, तो इसको समुच्चय निर्माण रूप में भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो एक्स वाई जो आपने जनरल ले ली, एक्स कहाँ से लोगे आप, ए से लोगे, वाई कहाँ से लोगे आप, बी से लोगे, और आपको परिभाषा क्या दे रखी है, वाई बराबर एक्स प्लस 2, जो मैंने आपको यहाँ बताई थी। ये आपकी, इसका मतलब आप इसको किस रूप में भी लिख सकते हो, समुच्चय निर्माण रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका मतलब आपका जो संबंध, आप उसको 3 प्रकार से रिप्रेजेंट करते हो, तीर आरेख द्वारा जो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर रूप जहां आप कर्मित युग्म के रूप में लिखते हो अवयवों को, और समुच्चय निर्माण इसको कर्मित युग्म में न लिखे गुणधर्म के रूप में आप लिखते हो। ये भी आपने अंत में पढ़ चुके। इसका मतलब समुच्चय को इस प्रकार से रिप्रेजेंट, सॉरी संबंध को। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं, आपको एक इम्पोर्टेंट बात और बताता हूँ। एग्जाम्पल आपके पास 2 सेट है, ए और बी, आ रहे से बी, आपको जो परिभाषा दे रखी है वाई बराबर एक्स प्लस 1, और एक्स कहां से लेते हो आप, एक्स लिया आपने ए से तथा वाई लिया आपने बी से। तो मैंने आपको तीर आरेख, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप मैंने आपको बता दिया पिछले एग्जाम्पल में। अब इसमें एक बात और देखते हैं कि आपका जो ये समुच्चय बना, जो संबंध आपने बनाया ए से बी में, ये हमें क्या, एक बात और क्या प्रूफ करता है कि ये जो संबंध होता है वो किसका सबसेट होता है, जो आप 11th में पढ़ चुके हो। जैसे मैंने आपको कार्तीय गुणन पढ़ाया था कि कार्तीय गुणन लोगे, उसमें भी हम क्या लेते हैं, जो कार्तीय गुणन जिन 2 सेट का करते हैं, उनके अवयवों को हम किस में लेते हैं, एक समुच्चय में लेते हैं, और समुच्चय में अवयव किस प्रकार से लेते हैं, कर्मित युग्म के रूप में लेते हैं। इसका मतलब इसको इससे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहला अवयव ए का, दूसरा हम बी का लेंगे, तो पहला 1 का किसके साथ, 2 का, और 1 का 3 का, फिर 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 3 का 2 के साथ, और 3 का 3 के साथ। तो ए क्रॉस बी का कार्तीय गुणन क्या हुआ, ए और बी का ये हुआ। इसका मतलब अब देखो, जो आपने सेट ए बनाया, रोस्टर रूप सभी एक ही है, ये भी और तीनों क्या है, एक ही, अलग अलग लिखने का तरीका सिर्फ अलग अलग है। तो हम रोस्टर रूप से इसको देख लेते हैं। रोस्टर रूप में आपने 2 अवयव लिए, 1 2 और 2 3। इसका मतलब 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है। अब देखो आपके जो आर में 2 है रिलेशन, यहाँ जो आर का समुच्चय बना है इसमें 2 है आपके पास अवयव। ये दोनों अवयव आपके पास कहाँ मिल रहे हैं आपको, जो ए क्रॉस बी उसके अंदर भी, जैसे 1 2 ये रहा आपका, और 2 3 आपका ये रहा। इसका मतलब आर के सारे अवयव आपको किसके अंदर मिल रहे हैं, ए क्रॉस बी का जो समुच्चय उसके अंदर मिल रहे हैं। 11th में आप पढ़ चुके हो कि जिस सेट के सारे अवयव यदि दूसरे सेट में आपको मिलते हैं, इसका मतलब ये सेट क्या होगा, इसका सबसेट हो गया। तो हमेशा याद रखना, जो आप किसी भी 2 सेट के बीच में यदि उसके रिलेशन बनाते हो, तो जो बना रिलेशन उन दोनों सेटों के कार्तीय गुणन का क्या होता है, वो सबसेट होता है हमेशा। अब देखते हैं संबंध के प्रांत, सह प्रांत और परिसर। देखते हैं एग्जाम्पल है, ए से बी में आपको है, आ दे रखा आपको, ये हमने इसको तीर आरेख में बना लिया, या आपको रोस्टर रूप में दे रखा है, या आपका तीर आरेख है। प्रांत क्या होता है कि आपको जो सेट आर जो दे रखा है, सेट आर जो आपने संबंध बनाया है, तो आर के जो कर्मित युग्म होते हैं, आर के जो कर्मित युग्म, आर जो सेट बना है ये रोस्टर रूप में कर्मित युग्म, तो कर्मित युग्म के प्रथम जो घटक होते हैं, प्रथम घटक क्या होंगे, प्रत्येक कर्मित युग्म मतलब प्रथम अवयव, इसका ये है, इसका ये, इसका ये क्या होते हैं, आपके प्रांत के अवयव होते हैं। प्रथम घटक आर के कर्मित युग्म के सभी, आर के कर्मित युग्म के सभी प्रथम घटकों का जो सेट बनेगा, क्या बनेगा, आर के जो कर्मित युग्म है, ये आर के कर्मित युग्म, इसके प्रथम घटक कौन से हैं, कर्मित युग्म का, पहले कर्मित युग्म का ये, दूसरे का ये, तीसरे, इससे जो सेट बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं। इसका कर्मित आर के कर्मित युग्मों के प्रथम घटकों का क्या है, सेट क्या कहलाता है, आपका प्रांत होता है, प्रांत होता है। प्रांत जैसे ये प्रांत होता है। इसका मतलब जो आपके जो आर के वो प्रथम, आर के प्रथम घटक क्या है,
इसको हमने एक्स वाई मान लेते हैं, ये इसके एक्स हैं, ये क्या हो गए इसके, इसको हम वाई, इस अवयव को वाई द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब प्रथम घटक एक्स, क्योंकि एक्स एक्स के मान है सारे, एक्स है, और एक्स आप कहां से लोगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स कहां से लोगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ये होते हैं आपके प्रांत के घटक, मतलब आर कर्मित युग्म के प्रथम घटकों का सेट जो आपको क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। इसका मतलब इस सेट का आपका प्रांत क्या हो जाएगा, जैसे मैं लिखना चाहूँ 1, 2 और 4, जो आपको एग्जाम्पल है, इसका प्रांत क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 4 का सेट होगा। अब ये जो 1 2 3 है, ये जो सेट आपके पास बना, ये किसी न किसी का सबसेट, ये आपने कहां से लिया, आपने सेट ए से लिए, और ये जो आपका जो प्रांत होगा वो हमेशा जिस सेट से जिस सेट के अंदर आप जा रहे हो, जैसे ए से बी जा रहे हो, प्रांत इससे लोगे। इसका मतलब जो आपका प्रांत होगा वो हमेशा सेट ए का क्या होगा, सब सेट होगा, क्योंकि इसमें देखो 1 2 3 4 है, उसमें 1 2 और 4 है, ये सारे के सारे अवयव आपको इसके अंदर मिल रहे हैं। इसका मतलब जो प्रांत होता है वो हमेशा सब सेट, सॉरी सेट ए का क्या होता है, सब सेट होता है। फिर आता है परिसर। अब जो इसके प्रथम घटक तो क्या हो गए प्रांत, द्वितीय घटक क्या हो जाएंगे इसके परिसर, क्योंकि ये इसकी इमेज है, आपको पता ही, एक की इमेज कितनी है 3 है, 2 की कितनी 4 है, 4 की कितनी है 6, तो ये इसकी इमेज, और इसी को हम क्या बोलते हैं, परिसर। तो परिसर क्या हो जाएगा, आर के कर्मित युग्मों के द्वितीय घटकों का सेट। परिसर क्या होता है, आर के कर्मयुक्त युग्म के द्वितीय घटकों का सेट। इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, द्वितीय घटक वाई से रिप्रेजेंट करें वाई, और वाई हम कहां से लेंगे, जहां एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। और ये जो आपका परिसर होगा वो किसका सबसेट होगा, जैसे मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ। जब परिसर क्या आएगा, किस कौन कौन सी अवयव की 1 की 3 इमेज मिल रही है, 3 4 और 6, क्योंकि इन्हीं के इनके बीच में संबंध स्थापित हो रहा है। ये प्रांत के अवयव हो गए, इसके अंदर से परिसर, और ये सबसेट किसका हो गया, आपका बी का, क्योंकि देख लो ये सारे के सारे अवयव आपको सेट बी के अंदर मिल रहे हैं। तो सह प्रांत क्या होता है, सह प्रांत जो आपका सेकंड सेट होता है, सेट बी, ये आपका होता है सह प्रांत। पूरा का पूरा क्या होता है, आपका सह प्रांत होता है। तो हम आज का प्रतिलोम संबंध क्या होता है देखते हैं। जो संबंध प्रतिलोम संबंध, हम मान लेते हैं कि आपने एक सेट लिया, वो कहा है ए से बी में आपका एक परिभाषित है, जिसका आपका जो प्रतिलोम होता है वो हम आर के प्रतिलोम हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, आर के प्रतिलोम मतलब इनवर्स, प्रतिलोम को आर इनवर्स द्वारा दर्शाते हैं। क्या करते हैं, आर इनवर्स द्वारा दर्शाते हैं। ये इसको डिनोट करने का तरीका ये मत समझना कि आर की जो पावर है वो -1 है, नहीं, आर इनवर्स मतलब ये आर का जो प्रतिलोम होता है उसको रिप्रेजेंट करने का एक कोऑर्डिनेट, एक प्रतीक होता है। तो आर इनवर्स मतलब आर इनवर्स, तो यदि आर यदि आपका किस में है, यदि आर के आपका ए से यदि बी में है, तो आर इनवर्स का मतलब ये उसका उल्टा हो जाएगा। आर इनवर्स मतलब उल्टा, इसका मतलब आर इनवर्स किससे हो जाएगा, आपका बी से ए में रिलेशन हो जाएगा। तो इसको हम किस प्रकार से, जब आर बराबर बी ए मतलब पहला सेट है, इसके अवयव वाई मान लेते हैं, इसके एक्स वाई, ये अवयव किस में से आते हैं, आपके ए क्रॉस बी में। मैंने आपको ये बता चुका हूँ कि जो भी आपकी ये जो क्या आते हैं, ये जो अवयव आपके जो सेट में संबंध में आते हैं, ये सारे सारे अवयव कहाँ से आते हैं, जो सेट आप ले रहे हो उसके कार्तीय गुणन में आते हैं, जहां ए बी आपके या एक्स वाई आपके किसके हैं, बिलोंग्स टू आर के अवयव है, ये आपके आर के अवयव है। इसका मतलब यदि आर सेट है वो ए से बी में परिभाषित है, इनवर्स क्या होगा, बी से ए में हो जाएगा ये आपका। इसका मतलब आर इनवर्स क्या हो जाएगा आपका वाई एक्स, और ये जो अवयव लोगे आप कहां से लोगे, बी क्रॉस ए से, ए क्रॉस ए बी क्रॉस ए से। पहला अवयव बी का होगा, दूसरा अवयव ए का होगा, क्योंकि आपने एक्स लिया किससे, ए से, और वाई ले रहे हो आप बी से। ठीक, इसका वाई एक्स है तो किसका हो जाएगा, बी क्रॉस ए, और जहां एक्स वाई किसमें से आपके आर में से आएंगे। ठीक है, तो ये होता है इसका इनवर्स। जैसे मैंने आपको एक होता है, जैसे हम ए बी बिलोंग्स टू किस में से करते हैं, आर में करते हैं, तो यदि इनवर्स होगा तो क्या आ जाएगा, बी ए
बिलोंग्स टू आर इनवर्स। या इसको आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए आर बी। यदि इनवर्स में करना है तो इसको क्या करेंगे, बी आर इनवर्स ए। ठीक है। अब बात आती है इसकी प्रांत और सह प्रांत की। यदि प्रांत और सह प्रांत की यदि बात आती है यहाँ पे, क्योंकि सारे इनवर्स में भी होंगे, तो प्रांत क्या होता है, जो आपका प्रांत आर का जो प्रांत होगा क्या होगा, क्योंकि रिलेशन यदि आपका क्या है ए से बी में है, ये आपका क्या है आर है, और यदि उल्टा इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका आर इनवर्स। इसका मतलब इसमें से जो अवयव आते हैं वो किसके होते हैं, प्रांत, और प्रांत किसका होता है, ये आर का। तो आर इनवर्स के लिए क्या बन जाएगा, आर का प्रांत, ये क्या होगा आर इनवर्स का परिसर। आर इनवर्स का क्या होगा परिसर, क्योंकि आर के इनवर्स के लिए प्रांत ये बन जाएगा। और आर का जो परिसर है, आर का परिसर के अवयव कहां से आते हैं, इस सेट से आते हैं। तो ये आर इनवर्स के क्या लिए बन गया प्रांत, और ये और आर के लिए क्या है परिसर, मतलब आर का परिसर आर इनवर्स का क्या हो जाएगा प्रांत हो जाएगा। अब हम इस पे छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको सेट ए से बी में दे रखा है, और आर आपको क्या है, जो आर दे रखा है आपका वो क्या है ए से बी के अंदर, और आपका जो आर वो संबंध भी आपको दे दिया। अब आर इनवर्स क्या हो जाएगा, आर इनवर्स जो आपका है उसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, मतलब बी से ए में हो जाएगा। इसका मतलब आर इनवर्स क्या होगा, इसका जो अवयव थे उसके कर्मित्व की वो क्या हो जाएंगे उल्टे, क्योंकि पहला अवयव ए का था, ये बी का, ये ए का, ये बी का, ये ए का, ये बी का, और यहाँ क्या हो जाएंगे पहले बी का फिर ए का। इसका मतलब ये बी वाला पहले आ जाएगा, बी और 1, ये 5 और 2, और ये 6 और 3, मतलब जस्ट क्या हो जाएंगे इसके उल्टे हो जाएंगे। यहां से आर इनवर्स का प्रांत क्या होगा आपका, आर इनवर्स का प्रांत जो आर के लिए क्या होता है परिसर होता है, वो आर इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा प्रांत हो जाएगा, क्योंकि आर इनवर्स के परिसर तो ये होते हैं, और जब ये आर इनवर्स के लिए क्या बन गए आपके प्रांत बन गए। तो आर इनवर्स का प्रांत क्या होगा 4, 5 और 6, और इस आर इनवर्स का जो प्रांत बनेगा वो सबसेट किसका होगा बी का, क्योंकि ये सारे के सारे किसमें आपके बी के अंदर है। और आर इनवर्स का परिसर आपका क्या हो जाएगा, जो आर इनवर्स का जो परिसर है वो क्या होगा आर का प्रांत होगा। देखो ये आर के क्या है प्रांत के अवयव है प्रथम घटक, और ये इसके लिए आर इनवर्स के क्या बन गए आर के परिसर के अवयव। तो परिसर 1, 2 और 3 ये सबसेट किसका होता है ए का। और आर इनवर्स का सह प्रांत आपका क्या हो जाएगा, सह प्रांत क्योंकि बी से ए में जाएगा, इसका मतलब जो ए अवयव सेट है वो क्या हो जाएगा आर इनवर्स के लिए सह प्रांत हो जाएगा। अब इसका अगला टाइप पे और देखते हैं रिलेशन का, तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। तत्समक संबंध क्या होता है, उसमें सेट ए का वह संबंध, सेट ए का, कि यदि ऐसा संबंध जिसके अंदर स्वयं किसी भी अवयव का स्वयं और केवल स्वयं से ही संबंध होता है, मतलब उन ऐसा अवयव ऐसा जो संबंध होता है उसमें प्रत्येक अवयव का केवल और केवल खुद से ही संबंध होता है, किसी दूसरे अन्य या दूसरे अवयव से या अन्य अवयव से संबंध नहीं होता है। इसमें साफ बोला किसी सेट ए में तत्समक संबंध वह संबंध है जिनके अंतर्गत ए का प्रत्येक अवयव स्वयं और केवल स्वयं से, क्या बोला है स्वयं से और केवल स्वयं से यदि संबंधित हो तो वो क्या कहलाता है आपका तत्समक रिलेशन कहलाता है, तत्समक संबंध कहलाता है। इसे हम आई ए द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म आई ए, इसका प्रत्येक अवयव का क्या होगा प्रत्येक अवयव से ही, ए का ए से ही, और ए यहाँ क्या लेते हैं हम सेट ए से, क्योंकि सेट इसका मतलब जो आपका रिलेशन होगा वो कहाँ से होगा ए से ए में, या रिलेशन जैसे जेड से जेड में हो जाएगा, रिलेशन जैसे आर से आर में, या हम बोल सकते हैं जैसे रिलेशन बी से बी, मतलब एक सेट से उसी सेट के, मतलब दोनों जो रिलेशन होंगे उसी सेट से उसी सेट के अंदर हम रिलेशन बनते हैं, ये होते हैं हमारे आइडेंटिटी। जैसे एग्जांपल आपने लिया, जैसे सेट लिया हमने एक्स वाई जेड, रिलेशन कैसे बनेगा आई ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं
x का हमेशा x से बनेगा, y का हमेशा किससे, y से, और z का किससे बनेगा, z से। यह आपका रोस्टर रूप हो गया। यदि हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में बनाना चाहें तो x मान लेते हैं, पहले वाले को x नाम देते हैं, दूसरे वाले को हम y नाम देते हैं, और x y आप कहां से लोगे, a से ही लोगे। दोनों किससे लेंगे हम, a से ही लेंगे। या हम इसको ये बोल सकते हैं कि इसमें x का रिलेशन किससे होता है, x का, और x हम कहां से लेते हैं, a से लेते हैं। या तीर आरेख इसका बनाना चाहो तो x y z, यह आपका क्या है, सेट a से a के अंदर ही जाता आपका रिलेशन, x का x से, y का y से, और z का z। तो तत्समक संबंध क्या होता है, ऐसा संबंध जिसके अंदर प्रत्येक अवयव का स्वयं और केवल स्वयं से ही क्या होता है, संबंध होता है, तत्समक संबंध कहलाता